यार कर्नाटका के फॉर्म्स आ चुके हैं, दिल्ली के फॉर्म्स आ चुके हैं, दूसरी स्टेट्स के हो सकता है फॉर्म आ जाएं जब आप इस वीडियो को देख रहे हो। पेरेंट्स का मेजर कंसर्न यही है कि काउंसलिंग प्रोसेस कैसे होती है, तो उस पर तो मैंने एक वीडियो बना दिया। फिर मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि सर चॉइस फिलिंग कैसे होती है, उसके क्या रूल्स होते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, ये चीज़ भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा स्टेप है जिससे अगर मिस कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है नीट AIR 1 2025 वाले स्टूडेंट को भी अपने मन का कॉलेज नहीं मिलेगा। तो चलो हम डिस्कस करते हैं कि प्रोसेस क्या है, क्या स्टेप्स होते हैं और स्टेट्स में कैसे कैसे रूल होते हैं चॉइस फिलिंग को लेके, जिसकी वजह से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा हेडेक होता है राउंड 2, राउंड 3 से सब्सिक्वेंटली राउंड्स में। अब देखिए, चॉइस फिलिंग को एग्जैक्टली मैं बोलूँ तो एक तरीके से वो आपका एक किसी रेस्टोरेंट का मेन्यू है। अब मेन्यू में क्या होता है, मेन्यू में बताया जाता है कि ये सब्जियां हैं आपके पास, ये रोटियां हैं। अगेन हम ऐसे बेल्ट को बिलोंग करते हैं जहाँ पे रोटी सब्जी दाल चावल खाया जाता है, इसलिए हो सकता है किसी के लिए एग्जाम्पल रेलेवेंट ना हो। तो वहाँ पे हमारे पास सारी लिस्ट आ जाती है कि ये है, इसकी प्राइस 25 रुपये है, ये है इसकी प्राइस 26 रुपये है, ये है इसकी प्राइस 300 रुपये है, एग्जाम्पल। फिर आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं वेटर से एक हमें ये चाहिए, दूसरा हमें ये चाहिए, तीसरा हमें ये आइटम चाहिए। आप वेटर को दे देते हैं और फिर वेटर आपके पास वो डिशेस लाके दे देता है। चॉइस फिलिंग में भी कुछ इस तरीके से होता है। होता ये है कि जिस भी इंस्टीट्यूशन, मतलब जिस भी स्टेट, या तो ऑल इंडिया हुआ या फिर आपकी स्टेट हुआ, वहाँ पे वो आपके पास एक लिस्ट ऑफ कॉलेजेस दे देते हैं कि भैया देखिए हमारे पास तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं और इन्हीं इंस्टीट्यूशंस में से आपको जो इंस्टीट्यूशन पसंद आ जाए आप उसको एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हो। अब आप हमें बताएं कि आपको कौन सा इंस्टीट्यूशन चाहिए। तो आपने बोला सर मुझे 1 नंबर का इंस्टीट्यूशन चाहिए, चौथे नंबर का इंस्टीट्यूशन चाहिए, 6वें नंबर का इंस्टीट्यूशन चाहिए और 7वें नंबर का इंस्टीट्यूशन चाहिए, ठीक है। लेकिन अब वो आपको सारे इंस्टीट्यूशन तो देंगे नहीं, क्यों? क्योंकि आपकी तरीके से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। तो ये बोलते हैं कि ठीक है हम इसे अलॉट करेंगे मेरिट बेसिस पे। मेरिट बेसिस का मतलब ये है किसी स्टूडेंट की रैंक है 30,000, किसी स्टूडेंट की रैंक है 30,001, तो उन्होंने बोला प्रेफरेंस हम पहले इस स्टूडेंट को देंगे। क्यों? क्योंकि इसने ज़्यादा अच्छे से पढ़ाई करी, ज़्यादा अच्छी मेहनत करी, भले नंबर दोनों के एक हों। पहले वाले स्टूडेंट की भी 650 है, दूसरे वाले स्टूडेंट की भी 650 है, लेकिन अब जिस भी तरीके से रैंक डिसाइड हुई हो, अगेन इस पर हम क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, ठीक है, जिस भी तरीके से रैंक डिसाइड हुई हो, तो 30,000 रैंक के स्टूडेंट को प्रेफरेंस पहले मिलेगा, 30,001 वाले स्टूडेंट को प्रेफरेंस दूसरा मिलेगा। अब स्टूडेंट 1 के पास गए 30,000 रैंक वाले के पास कि आपको कौन कौन से कॉलेजेस चाहिए, तो उसने बोला ये कॉलेजेस। अब उन्होंने कहा नहीं हमें इसे ऑर्डर में बताओ कि पहले प्रेफरेंस कौन सा है, फिर कौन सा है, फिर कौन सा है, क्योंकि हमें नहीं पता ना आपको कौन सा कॉलेज पसंद है। तो आपने बोला सर चौथे नंबर का कॉलेज मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं चौथे नंबर के कॉलेज में जाऊंगा। उसके बाद 6वें नंबर का कॉलेज मेरे घर के पास है तो मैं चला जाऊंगा। 7वें नंबर का कॉलेज मुझे थोड़ा सा दूर पड़ेगा लेकिन मैं एडजस्ट कर लूंगा, और जो पहले नंबर का कॉलेज है उसे मैं लेना तो चाहता हूं, लेकिन सबसे लास्ट प्रेफरेंस है कि ठीक है अगर मिल जाए तो 1 नंबर का कॉलेज भी ठीक है, लेकिन ये मेरे घर से बहुत ज़्यादा दूर है। तो आपने ये प्रेफरेंस एक तरीके से ऑर्डर दे दिया, मतलब मुझे पहले नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, दूसरे नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, तीसरे नंबर पे ये कॉलेज चाहिए, चौथे नंबर पे मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए। तो अब काउंसलिंग अथॉरिटी बोलेगी अच्छा ठीक है 4, 6, 7, 1 इनमें से जो भी कॉलेज आपको अलॉट होगा, जिसकी सीट्स वेकेंट होंगी, आपको वो कॉलेज अलॉट हो जाएगा। अब इसके नीचे चाहे कॉलेज फिल हो या नहीं हो, सीट भरी हो खाली हो, वो आपको नहीं मिलेंगे। इनमें से जिस भी कॉलेज की सीट खाली होगी वो आपको मिल जाएगी इस ऑर्डर में 1, 2, 3, 4। अब ये तो हो गया चॉइस फिलिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स गलतियां क्या करते हैं। देखिए बहुत सारी काउंसलिंग्स ये बोलती हैं कि आपने जो हमें चॉइस फिलिंग का ऑर्डर दिया है, मान लीजिए हमारा चॉइस फिलिंग का ऑर्डर है चौथे नंबर का कॉलेज, 6वें नंबर का कॉलेज, 7वें नंबर का कॉलेज और 1 नंबर का कॉलेज, इसे हम सिर्फ और सिर्फ राउंड 1 में एक्सेप्ट करेंगे। राउंड 2 के लिए आपको हमें वापस बताना पड़ेगा, राउंड 2 के लिए आपको हमें वापस बताना पड़ेगा ऑर्डर। तो राउंड 2 में आप इसे बोल सकते हो कि ठीक है सर 6वें नंबर का, फिर 7वें नंबर का, फिर चौथे नंबर का, फिर 1 नंबर का, ठीक है। तो राउंड 1 में उन्होंने कहा अच्छा चॉइस फिलिंग आपको हो गई है या नहीं हुई है, कॉलेज अलॉट हुआ है नहीं हुआ है। राउंड 2 में पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो फिर से करनी पड़ेगी चॉइस फिलिंग। अब कुछ स्टेट्स ये बोलते हैं
कि देखिए हमारा जो रेस्टोरेंट है उसमें जो भी हम सामान देंगे आपको एक बार हमें बता देना है कि सर हम फ्यूचर में भी ये सामान ले सकते हैं, ये आइटम ले सकते हैं। मान लीजिए भिंडी की सब्ज़ी है, अब अगर मुझे भिंडी की सब्ज़ी पसंद है लेकिन मैं अभी नहीं खाना चाहता, लेकिन हो सकता है क्योंकि मैं बहुत सारे दोस्तों के साथ हूँ तो मुझे भिंडी की सब्ज़ी लगे, तो वो कहेंगे नहीं नहीं आप पहले ही बता दीजिए कि आपको उसकी ज़रूरत हो सकती है ताकि हम बना के रखें, क्योंकि उस टाइम पे अगर आप बोलोगे तो हम आपको नहीं देंगे। ऐसे ही कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो बोलते हैं, मान लीजिए हमारे पास कॉलेज है A, B, C, D और E। अब आपने बोला कि सर मुझे तो सिर्फ और सिर्फ एडमिशन A में चाहिए है, B में चाहिए है और D में चाहिए है, इसके अलावा मुझे E और C में एडमिशन नहीं चाहिए है। तो अब अगर आपने चॉइस फिलिंग में ये कॉलेजेस नहीं डाले तो चाहे वो राउंड 1 हो, राउंड 2 हो, राउंड 3 हो, राउंड 4 हो, जितने भी राउंड्स हैं आपको भिंडी की सब्जी तो वो नहीं देंगे। आपने कहा नहीं, आपने एक टाइम मना कर दिया, मतलब मना कर दिया, उनको ऐसा लगता है कि आप शायद उस इंस्टीट्यूशन से नाराज हैं इसलिए आप एडमिशन नहीं लेना चाहते। तो आपको क्या करना है, उन पर्टिकुलर स्टेट्स में आपको सारे कॉलेजेस डालने पड़ेंगे या फिर वही कॉलेजेस डालें जिसके लिए आप एडमिशन फ्यूचर में ले सकते हो। फ्यूचर मतलब इस साल की काउंसलिंग में। कुछ स्टेट्स में ऐसा होता है कि आपने चॉइस फिलिंग करी, आपने ऑर्डर दे दिया B, D, A, F। अब आपने क्या किया, इसको सेव कर दिया। दो बटन आते हैं, सेव और दूसरा आता है सेव एंड एग्जिट। सेव एंड एग्जिट में अगेन एग्जांपल दे रहा हूं आपको। आपने इसको सेव किया, सेव एंड एग्जिट किया, तो मतलब उन्होंने कहा ठीक है आपने अपने डिटेल सेव कर दिए, लेकिन आपको कुछ स्टेट्स में चॉइसेस को लॉक करना पड़ता है। चॉइसेस को अगर लॉक नहीं किया तो वो एक्सेप्ट होता ही नहीं। आपने तो बोल दिया कि सर मुझे B, D, A, F में एडमिशन लेना है, लेकिन जब तक आप चॉइस लॉक नहीं करोगे वो स्टेट आपकी चॉइस फिलिंग को नल एंड वॉइड मानेगा और आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने नहीं बताया। कुछ स्टेट्स ये बोलते हैं कि ठीक है आपने B, D, A, F को मान रहे हो, चॉइस फिलिंग चाह रहे हो हमसे, आपने सेव कर दिया लेकिन आपने चॉइस लॉक नहीं करी है, तो हम क्या करेंगे, उसको ऑटोमेटिकली लॉक कर देंगे और फिर इस लास्ट प्रेफरेंस में से जो कॉलेज अलॉट होगा वो हम आपको अलॉट करके दे देंगे। तो ये हैं कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट जो स्टूडेंट्स को पता होने चाहिए। अगर नहीं पता है तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो जाती है। अनटिल एंड अनलेस आप चॉइस फिलिंग को लॉक नहीं करते कॉलेज आपको अलॉट नहीं होगा, ये चीज़ आप मान के चले। अब हो सकता है आप बहुत सारी स्टेट्स की काउंसलिंग करना चाहते हो, आइडिया नहीं है काउंसलिंग कैसे करना है, समझ में नहीं आ रहा, तो उसके लिए हमारी टीम है आपके साथ। हम आपको स्पेशल पैकेजेस प्रोवाइड करेंगे जहां पे आपको गाइडेंस से लेके सारी चीज़ों के डिटेल्स प्रोवाइड किए जाएंगे ताकि आपका एक जो डॉक्टर बनने का सपना है वो पूरा हो सके, चाहे वो गवर्नमेंट कॉलेज हो, चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो MBBS अब्रॉड से करना हो। और अगर आप अभी ये स्पेक्यूलेशन में है कि आपकी रैंक क्या आने वाली है 2025 में, तो हमारा एक टूल रेडी है, नीट रैंक प्रेडिक्टर, जहां पे आप अपना स्कोर डाल सकते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि उस स्कोर में 2025 में आपकी क्या रैंक आने वाली है, जिसके बेसिस पे आप अपने आप को प्रिपेयर कर सके। और हाँ, अगर आप अभी डिस्कस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। हमारी टीम से बात करें और समझें कि इस साल डॉक्टर बनने का सपना कैसे पूरा हो सकता है। इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.